दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में और दूसरा है दोस्तों तीर्थ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें इस टाइप का तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी हम बायोलॉजी का टॉपिक्स लेके आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको आइडिया होगा, या प्रीवियस बुक बनाते होंगे तो आपको मालूम होगा ही। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। आइए विटामिन शब्द को देख लेते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंग साहब ने किए कब किए दोस्तों? 1911 में। किसने किया? 1911 में। किसने किया? फंग साहब ने। फंग साहब का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फंग साहब का पूरा नाम की बात की जाए तो इनका नाम है कैजी, क्या है, कैजीमीर फंक। कैजीमीर फंक नाम है दोस्तों, ठीक है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, 1911 में सर्वप्रथम कैजीमीर फंक ने इस शब्द का यानी कि विटामिन शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बात करें विटामिन ए का। विटामिन ए का बात करें दोस्तों तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो C40H56। इस टाइप का प्रश्न अभी तक शायद नहीं पूछा है दोस्तों एग्जामों में। अगर आने वाले समय में हो सके तो पूछ लेगा, इसलिए दोस्तों आप रासायनिक सूत्र को भी याद रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। अगर फार्मूला देखें तो ऐसे देखें, यानी कि C12H17 Cl यानी क्लोरीन 2N4O5। इस टाइप क्या है दोस्तों, आप याद रखिएगा केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला को। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। विटामिन B2 का। विटामिन B2 का नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक सूत्र C17H20N14O6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये सूत्र जो है कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा। विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल रासायनिक सूत्र यहाँ है दोस्तों, देख लीजिए। विटामिन B5 का निकोटीनामाइड, ठीक है, विटामिन B5 का। विटामिन B6 का सिक्स डॉक्सिन याद रखिएगा दोस्तों, कोरिलेट करके इसको याद रखिएगा। विटामिन B12 का है दोस्तों साइनोकोबालामिन, यानी कि यहाँ लिखा हुआ कोबालामिन या तो साइनोकोबालामिन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ रासायनिक सूत्र है। चलिए इसी तरह देखते हैं आगे। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, रासायनिक सूत्र C6H8O6, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र है विटामिन C का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन C का ये रासायनिक सूत्र है। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो विटामिन डी के याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन डी के से याद रखिएगा, डी से कैल्सीफेरॉल, डी से विटामिन डी और के से कैल्सीफेरॉल, यानी कि डी के से याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नेम कैल्सीफेरॉल, रासायनिक सूत्र आपके सामने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विटामिन ई यानी कि ई से विटामिन ई की कहिएगा और टी से टेकोफ्रोल कीजिएगा दोस्तों। इस टाइप से दोस्तों आप याद रखिएगा। डी के और ईट, के से फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। यानी कि के एफ कॉफ ईट डी से विटामिन डी, के कैल्सीफेरॉल, ईट विटामिन ई, टी टेकोफ्रोल, के कॉफ, के से विटामिन, के एफ से फिलोक्विनोन। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका विटामिन एच और B9 दोस्तों। विटामिन एच का बायोटीन। अब फॉलिक अम्ल B9 का पेट्रिल ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों। एच का हो गया बायोटीन रासायनिक नाम, और फॉलिक अम्ल B9 का हो गया दोस्तों पेट्रिल ग्लूटामिक एसिड। आपके सामने दोस्तों आपको लिखा हुआ है सूत्र, रासायनिक सूत्र, इस पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। आपको हम टिक लगा देते हैं। इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। विटामिन डी का, फिर विटामिन ई का,
के का, एच का, और लास्ट हो गया दोस्तों विटामिन ए का, विटामिन ए का। इसका रासायनिक सूत्र याद रखना ही रखना है दोस्तों, आने वाले समय में हो सके तो प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत बात करें विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए शब्द से आप रेटिनॉल को डिनोट करेंगे। और दूसरी बात है कि आपका यहाँ बना हुआ है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए रतौंधी होगा, रतौंधी होता है, आपको मालूम होगा। दूसरा दोस्तों एगो आपको होता है कि जीरो यानी कि जीरो थैलेमिया होता है। इस टाइप से दोस्तों आगे हम लेके आएंगे प्रश्न को। ठीक है, आपको मालूम होगा सी से स्कर्वी कमल होता है, जो कि आपको मसूड़ा चमड़ा जो होता है ना तीत का, जिसके कारण से ब्लड आता है इस कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल आपको मालूम होगा दोस्तों, ये आपको जैसे कि हड्डी में जो समस्या होती है, रिग्रेस नाम इसका सुनते होगा दोस्तों। इस टाइप को प्रश्न को फिर से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। फिलहाल आप इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र को याद रखिएगा। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा शब्द वासा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन है दोस्तों, और वासा में कौन सा घुलनशील है। अगर जल में घुलनशील की बात की जाए तो BC है, BC जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन है दोस्तों, BC है। जल में घुलनशील कौन है दोस्तों, BC है। अगर वही बात करें वासा में घुलनशील कौन है दोस्तों, ADE ये आपका वासा में घुलनशील है। क्लियर, आप ADE को इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, केड़ा, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में ADEK। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका वासा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन है दोस्तों, BC। अच्छा, BC यानी कि बी से जितना होगा, जैसे B1 B2 B3 B9 ये सब आपका जल में घुलनशील है। और लास्ट एक यहाँ दोस्तों दिया हुआ है आपका कि BH क्या है दोस्तों, आपका विटामिन H आपका ये अघुलनशील है। ठीक है, अब B9 भी है दोस्तों जल में घुलनशील। याद रखिएगा BC होगा जो जल में घुलेगा, ADEK होगा जो वासा में घुलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है। या तो आप ऐसे कहिए ना, विटामिन किस बीमारी का, जैसे किसका प्रभाव पड़ता है इससे। आपको मालूम होगा विटामिन K की कमी से अगर जिसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड बढ़ते रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है, देर से रुकता है। ठीक है, निकोटिनामाइड को दोस्त यानी कि इसको हम B5 बोलते हैं। लेकिन इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित वीडियो आएगा दोस्तों। तब तक इसको आप याद रखिए। अगर बात करें इसका तो B3 का, B5 का पेलाग्रा बोलते हैं दोस्तों, पेलाग्रा। ठीक है दोस्तों, आप इसे देखिएगा 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाते हैं, 4D सिंड्रोम। इसी में दोस्तों होठ फूलता है, पेलाग्रा रोग में दोस्तों होठ फूलता है, जिसके हाथ पैर की जो होता है ना त्वचा मोटा होता है, इस टाइप का इस तरह होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है मेरा तीर्थ के बारे में। तीर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आइए देखते हैं तीर्थ क्या देखें दोस्तों हम लोग। तीर्थ मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। आपको मालूम है युवावस्था में 32 दांत हो ही जाता है, जिनका मुख्य कार्य दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, चीरना, फड़ना इत्यादि कार्य होता है। ठीक है, इत्यादि नहीं लगाएंगे दोस्तों। भोजन को कट होता है, फिर उसको टेयर करता है, चीरता है, फाड़ता है, पीसता है। ठीक है, उसके बाद में चबाने में काम आता है। आइए देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं। आपको मालूम दोस्तों दांत कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम विषमदंती होते हैं। दांतों की संख्या कितना है दोस्तों, 32 यानी कि 32 याद रखिएगा दोस्तों। विषम दंती जिसको इंग्लिश में बोल देंगे हेट्रोडोंट, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। दांत 4 प्रकार है, आपको बताए थे दोस्तों। इसका अगर सूत्र बात करें तो 2 1 2 3, उसी तरह नीचे 2 1 2 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, जो दीजिएगा तो 8 8 2 10 10 8 18 18 12 कितना हो जाएगा, 18 12 कितना होता है। ऐसे देखिए ना दोस्तों, यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना
तो इंसाइजर 2 यानी कि 4 का होता है, 8 हो जाएगा। ये भी 4 होता है, 4 हो जाएगा। ये भी 4 होता है, 8 हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों? 3, 4 हुआ तब 12 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, तब 12 8 20 और 12 32। समझेगा दोस्तों? इसको बताएंगे डिटेल से, लेकिन आप इतने याद रखिए, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये आपको मालूम होगा दोस्तों, हाथी के दांत जो आप देखते हैं इंसाइजर होता है, केनाइन दोस्त ये होता है इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर। उसमें केनाइन होता ही नहीं है, लास्ट में 2 3 होता है दोस्तों, यानी कि प्रीमोलर और मोलर। हम बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल आप इतना को याद रखिए, प्रश्न बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन हम जो भी मूल बात है उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों कृंतक। इंसाइजर की हिंदी क्या होता है दोस्तों? कृंतक। केनाइन्स का दोस्तों रदनक। प्रीमोलर्स का दोस्तों अग्रचौर्णक, ठीक है। अब मोलर का चौर्णक। संख्या इतना है, ऊपर नीचे कर देंगे। सूत्र क्या बताए थे? 2 1 2 3, फिर नीचे 2 1 2 3, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट होगा दोस्तों नहीं ये दिया हुआ है तो हम बताते हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। दांत विषम दंती होते हैं क्योंकि 32 दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होने के कारण होता है दोस्तों। आपको मालूम है दोस्तों, यानी कि 20 दांत होता है। प्रश्न बन सकता है कि जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें 32 प्लस 20 यानी कि 52। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 20 दांत जो होता है ना दोस्तों 2 बार निकलता है। 20 दांत 2 बार निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत, यानी कि मिल्क टीथ बोलते हैं। दूध यानी कि दूध के दत्ता दांत, है ना। इस प्रकार दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों इसमें दांत, जैसे कि आप जानिएगा दोस्तों, जैसे कि ये आपको डेंटाइल एनीमिया एनामिल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों हम अच्छा से चर्चा करेंगे फिगर के साथ, ताकि अच्छा से समझ में आएगा। तब तक याद रखिएगा दोस्तों, दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत के प्रकार इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। रुकिए दोस्त एक मिनट। दोस्तों देखिए, इंसाइजर जो आगे वाला जो दांत होता है ना व्यक्ति का, मनुष्य का आगे वाला दांत, वो होता है इंसाइजर। उसके बगल वाला जो देखते होंगे श्यूलार होता है, जो जैसे कुत्ता का होता है देखिएगा, जो नुकीला होता है। फिर ये हो गया केनाइन। फिर इसके बगल वाला होता है दोस्तों आपका प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर 2 होता है। फिर इसके बगल वाला देखिएगा दोस्तों आपका मोटा मोटा दांत होता है, जिसको लास्ट वाला जो दांत होता है ना, जो देरी से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि बुद्धिमानी टीथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे जाबड़ा, ऊपर की जाबड़ा, तो कीजिएगा तो दोस्तों, इसलिए यहाँ से यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। आगे होता है आपका जो देखते हैं 4 यानी कि इंसाइजर, और फिर उसके बगल में जो नुकीला होता है केनाइन, फिर उसके बगल में प्रीमोलर यानी कि अग्रचौड़कर, फिर उसके बगल में मोलर जो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ये वाला काटता है, ये वाला चीरता फाड़ता है, ये वाला भी पिसता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? ये देखिए विटामिन के बारे में देख लीजिए दोस्तों, और तीत के बारे में देखें। क्लियर? याद रखिएगा तीत के बारे में, ठीक है। चलिए आपसे प्रश्न है दोस्तों, इनेमिया जो रोग होता है, बीमारी का नाम है दोस्तों पार्निशियस इनेमिया, किस पोषक की कमी से होता है, यानी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 या विटामिन D या विटामिन A, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। यूँ ही पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। जय हिंद।